दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपको इंतज़ार है कि लर्निंग डे अपनी लगातार क्लासें कब आपको अवेलेबल करवाएगा, तो दोस्तों अब हम डेली शाम को 9 बजे पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अगर आपको ये लगातार कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आपको डेली शाम को 9 बजे चैनल पर आकर के उस वीडियो को ज़रूर देखना है। आज के इस वीडियो में अगर हम बात करें तो हम अप्लाइड फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये 5 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आप कह सकते हैं हर बार आते हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके आपके एग्ज़ाम में आने का चांसेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। दोस्तों इस वीडियो के जस्ट बाद जो आपको फिजिक्स पर वीडियो मिलेगा वो आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अल्फ़ा क्लास आपको मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको मास्टर क्लास अवेलेबल करवाया जाएगा फिजिक्स का, इसी तरीके से मैथ का और फिर मैकेनिक्स का भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको किस सब्जेक्ट में डाउट है और आप किस सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस सब्जेक्ट का नाम हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपको उस सब्जेक्ट पर वीडियो अवेलेबल करवा सकें। तो दोस्तों आज ये फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले और सबसे शानदार तरीके से पहुंच सके। और साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ करके आप पूछ सकते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है दोस्तों वह आपका हो जाता है सरल लोलक की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ग्राफ आपको बनाते हुए उसका व्यंजक प्राप्त करना है। मेरे दोस्तों अगर यह क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। नोट डाउन कर लेना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मार्क किया गया है आपके पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में। क्या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन, साथ ही साथ इसका आपको ध्यान क्या रखना है, ग्राफ जरूर आपको बनाना है। और कॉपी में आप ग्राफ जब भी बनाएंगे तब आपको पेंसिल का यूज करते ही ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सरल आवर्त गति का समीकरण आपको ज्ञात करना है वेग के लिए और त्वरण के लिए। वेग और त्वरण के लिए समीकरण क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ये आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो एक आपका आ जाता है किरचॉफ का नियम। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। जो 5 अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ तो आप इस क्वेश्चन के आगे हैशटैग बना सकते हैं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में किरचॉफ का नियम एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस तरीके से ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो ज़रूर आपको एहसास होगा कि ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको छपे हुए मिलने वाले हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम और इसका फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, ये दोनों नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से रिलेटेड फर्स्ट नियम और सेकंड नियम, इन दोनों में से कोई भी एक नियम आपसे पूछ सकता है। अगर ऐसा पूछता है तो आपको पूरा ब्रीफ करके इसको बताना रहेगा, बाकायदा आपको फिगर बना करके भी इसको एक्सप्लेन करना रहेगा। और यह क्वेश्चन अगर आएगा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से रिलेटेड नियम, तो यह 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। अगर सिर्फ इतना कहता है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखो, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों मेंशन करना होगा। बस वहाँ पर उतना आपको डीप में नहीं जाना होगा। बट अगर आपसे क्लियरली ये मेंशन करता है कि आप फर्स्ट लॉ को दिखाइए या सेकंड लॉ को दिखाइए, फिर आपको वहाँ पर प्रॉपर ब्रीफ करके बताना होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आपका होता है वह संधारित्र के संयोजन से रिलेटेड होता है। जो संधारित्र होता है जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, इसका संयोजन 2 तरीके से होता है, एक पैरेलल और दूसरा सीरीज, मतलब समांतर क्रम में संयोजन और श्रेणी क्रम में संयोजन। जैसे आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही आपके लिए समानांतर क्रम में संधारित्र का संयोजन और श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको थ्योरी भी आपसे पूछ सकता है और ध्यान देंगे सभी साथी, यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो यह भी एक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम टाइम रिपीट क्वेश्चन अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें संधारित्र के संयोजन को भी आपको इन्वॉल्व करना है और हैशटैग बनाते हुए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। ये सारे के सारे प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाओ या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ताकि आप इस क्लास के जस्ट बाद इन सभी 5 प्रश्नों को कंप्लीट कर लो। उसके बाद आने वाली मास्टर क्लास और अल्फ़ा क्लास के सभी प्रश्नों को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो यकीन मानिए आपका फिजिक्स में नंबर कम से कम 35 प्लस आपको स्कोर जरूर मिलने वाला है। अब उसके बाद आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाने के लिए आपको बाह्य बिंदु पर और आंतरिक बिंदु पर इन दोनों के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए बोल सकता है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा, क्योंकि व्यंजक प्राप्त करना मतलब आपको वहाँ पर उसका डेरिवेशन करना रहेगा, और डेरिवेशन का जो भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आता है वह कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इसीलिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो इन दोनों टॉपिक को, जैसे बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रूप से समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में आपके क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का जो लास्ट आपका टॉपिक आ जाता है वह हो जाता है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये दोनों ट्रांजिस्टर आपके एग्जाम में आते हैं। सिंपली बहुत आसान है पीएनपी और एनपीएन। अगर आप इन दोनों को एक फिगर बना करके समझाएंगे एग्ज़ाम में, जब आपको एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप कॉपी में इन दोनों का फिगर ज़रूर बना देना, क्योंकि फिगर बनाने से आपके वहाँ पर नंबर बढ़ जाते हैं। और पीएनपी एनपीएन में बहुत ज़्यादा कुछ आपको डिफ़िकल्ट नहीं देखने को मिलेगा। सिंपली आप इनका फिगर बना करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनके बारे में बहुत क्लियर रूप से आप मेंशन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और जितने अच्छे तरीके से आप इसको समझाएंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है। और जो लास्ट टॉपिक आपका हो जाता है वह हो जाता है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर 2 तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर यह पूछा जाता है रेक्टिफायर क्या है, तो ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आप एक बार इस रेक्टिफायर के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ज़रूर आपका 5 नंबर बहुत आसानी से क्लियर हो जाने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें भी आपको फिगर समझ लेना है, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको फिगर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसको आपको समझते हुए चलना है। ट्रांजिस्टर के गुण व दोष, दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अगर यह आएगा तो आपसे 2 नंबर या फिर 3 नंबर में यह आपसे पूछ सकता है। ट्रांजिस्टर के गुण व दोष आपको बताने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 5 मैंने थंबनेल में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं, लेकिन मैंने आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बताए हैं। मैं एक बार फिर से रिकैप करके इस वीडियो को एंड करूंगा कि ट्रांजिस्टर के गुण व दोष आपको लिखने हैं, रेक्टिफायर आपको बताना है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को आपको समझाना है। फिर उसके साथ ही साथ आपको बाह्य बिंदु पर और आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक्सप्लेन करना है, और फिर उसके साथ ही साथ आपको संधारित्र के संयोजन को समझाना है, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। इसके साथ ही साथ आपको फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखने हैं, किरचॉफ के नियम आपको लिखने हैं, और फिर आपको सरल आवर्त गति के समीकरण प्राप्त करने हैं, वेग त्वरण आदि के, और सरल लोलक की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में कैसे परिवर्तन करते हैं यह भी आपको समझना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको फिजिक्स के बताए। आप इन प्रश्नों को जरूर कंप्लीट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की हेल्प मिल सके और आने वाली हर एक क्लास की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सारी क्लासें पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की जितनी भी क्लासें आएंगी वह क्लासें आपको डेली शाम को 9 बजे अवेलेबल करवाई जाएंगी लर्निंग डे टीम पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।